प्रसंग नहीं, वो माइक कह दो शांत हो जाए। श्री राधे। ये सब ब्रज यात्री हैं, ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं, हमने सुना है जैसा अभी। तो कुछ ब्रज के बारे में भी ये सुनना चाहते हैं। देखो, ब्रज सारी पृथ्वी का आधार है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात, कुंज निकुंज पुंज सुख वर्षत हर्षत सबके गात। ये ब्रज राधा माधव के निज मंदिर महाप्रलय निजात, इसका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। इसी विश्वास से परिक्रमा करनी चाहिए या ब्रजवास करना चाहिए। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वैसा स्थल है कि महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं होगा। बोले दिखाई पड़ता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में है, बोलिए उसका वास्तविक रूप नहीं है। फाड़ी पर रवि तर नहीं विराट मां, नहीं संध्या नहीं प्रात। शेषनाग के मस्तक पर ये नहीं है, भगवान के विराट स्वरूप में नहीं है। संध्या और प्रात काल का बंधन नहीं है, सूर्य के नीचे नहीं है। ये सब दिखाई पड़ रहा है, ये सब माया के कारण दिखाई पड़ रहा है, वास्तविक स्वरूप हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मा ते उपज्यो न अखंडित कबहू नाहि न साथ, फणि पर रवितर नहीं विराट मा। और माया का प्रवेश नहीं है यहाँ। जो कुछ दिखाई पड़ता है वो धाम का वास्तविक रूप नहीं है, माया का आवरण है हमारी आंखों पर। वो आवरण दूर करने के लिए इस धाम की उपासना की जाती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब संसार में आसुरी शक्ति बढ़ती है, फैलती है, तो इस भगवत धाम से ही भगवत शक्ति का विकास और प्राकट्य होता है। जैसे सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले जब प्रलय था, बारह भगवान पृथ्वी को निकाल के लाए रसातल से, तो पृथ्वी ने देखा समुद्र के ऊपर कुछ पेड़ दिखाई पड़े। उस समय कोई अवतार नहीं था, न रामावतार न कृष्णावतार। यहाँ तक कि
बराह भगवान लाए थे सृष्टि में पृथ्वी को निकाल करके। तो पृथ्वी ने पूछा, बराह पुराण में प्रसंग आता है, ये मैं तो नहीं थी, हे दीनबंधु, ये पेड़ कहां से आ गए? क्योंकि वृक्ष धरती पे खड़े होते हैं। इनका नाम है महीरू। महीरू माने पृथ्वी से जो उत्पन्न हुए हैं। तो जब मही पृथ्वी नहीं थी तो महीरू कैसे हो गया? ये पृथ्वी ने प्रश्न किया। समझो, मही माने पृथ्वी नहीं है और महीरू कैसे पैदा हो गए? तो भगवान ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, ये मेरा निजी धाम है, ब्रज वृंदावन है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। माया काल जहां नहीं व्यापत, नहीं संध्या नहीं प्रात। तब पृथ्वी ने ब्रज को प्रणाम किया। तो सृष्टि जब शुरू नहीं हुई थी तब ये ब्रज था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ब्रज रहेगा, क्योंकि राधा माधव के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ऐसा ब्रज धाम है। उसके बाद हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये सब असुर है। तो वहां भी जहां जहां भगवान का अवतार हुआ वो यहीं से उसका प्रकाश गया, क्योंकि जितने अवतार हैं उसका जो मुख्य अंशी वो कृष्ण यहीं रहता है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृड्यन्ति युगे युगे। जितने भी अवतार हैं सबकी गिनती गिनाई, कहीं कहीं 22, कहीं कहीं 24, कहीं कहीं असंख्य अवतार हैं। अवताराय संख्या, उन सब का अंशी कृष्ण वो यही रहता है, ब्रज वृंदावन में ही रहता है। इसलिए सब अवतारों का अंशी कृष्ण। नारद जी ने यही ध्रुव से कहा था, तत्तात गच्छ भद्रम ते। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, तुझको मैं वो जगह बताता हूं जहां बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। चौथे स्कंद में 8वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। नारद जी कहते हैं, तत्तात, हे बेटा, ध्रुव, गच्छ, तू जा। चौथा स्कंद 8वां अध्याय और 42वां श्लोक। सतयुग के पहले की बातें हैं, जब कोई अवतार नहीं था, न राम न परशुराम, कोई लीला नहीं थी। तो उस समय ध्रुव चले थे
भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी मां ने कहा था कि बेटा तेरा पिता उत्तानपाद तो बड़ी छोटी हस्ती है, पर बाबा ब्रह्मा भी जिनके अधीन हैं। उसने पूछा था अपनी मां से, माता जी हमको सौतेली मां ने निकाल दिया है, पिता की गोद से उतार करके भगा दिया, एक चांटा लगा करके। तो हमारे पिताजी से भी बड़ा कोई है क्या? तो मां ने कहा 4, 8, 20 यस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश्व विभावनायात्मगुणाभिपत्ते अजोद्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठम पदम जितात्मश्वसनाभिवंद्यम। बेटा तेरा बाप उत्तानपाद ये मनु का लड़का है, और मनु का भी बाप है ब्रह्मा। ब्रह्मा कैसे बने? जिन भगवान के चरण कमल की सेवा करके यस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते, भगवान की आराधना से संसार को विभावन बनाने वाले सतोगुण के अभिपत्ति प्राप्ति से आज माने ब्रह्मा जी ने अध्यतिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम ब्रह्म पद पाए। वो पद जितात्म श्वसनाभिवंद्यम, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने प्राणवायु को जीत लिया, अमर हो गए हैं, वो वंदना करते हैं। तो और छोटे मोटे राजाओं की बात क्या। और उसके बाद तेरे बाबा मनु ने भी उन्हीं की उपासना करके 8-21 4, 8, 21 तथा मनुर्भो भगवान पितामहो यमेक मत्या पुरदक्षिणैर्मखै इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमम सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। ये माता ने कहा था तेरे पितामह बाबा मनु जी ने एक मत्या माने अनन्य भाव से यज्ञों के द्वारा उन्हीं भगवान की उपासना किया और संसार के सबसे पहले राजा बने। भौमम सुखम दिव्यम, अलौकिक मोक्ष सुख भी मिला और पृथ्वी का सुख भी मिला। यानी तेरे बाबा मनु, तेरे पर बाबा ब्रह्मा, ये भी सब उन्हीं भगवान की कृपा से बड़े बने हैं। फिर तेरे पिता की तो बात ही क्या है। संसार में कोई भी बड़ा नहीं है, बड़ा है तो केवल भगवान, पूज्य है तो केवल भगवान, सेव्य है तो केवल भगवान, आराध्य है तो केवल भगवान, ध्येय है तो केवल भगवान। ध्येयम सदा परिभवग्न भविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरणम भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। 11 स्कंद में कहा गया ध्येय वही महापुरुष भगवान है।
भवसागर के कष्ट को मिटाने वाला भृत्यार्थी हम वही महापुरुष भगवान है। तो इसलिए श्रुतियों में भी यही कहा गया कि वही महापुरुष भगवान सबका आराध्य है। जो उसको छोड़ करके इधर उधर भटकता है वो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अभी हमसे पूछा जय कृष्णदास ने फोन पर कि शंकराचार्य जी ने हमें बुलाया है, हम क्या मिलने चले जाएं? हमने कहा चले जाओ। बोले वो गंगा का प्रश्न उठाएंगे। हमने कहा कह दो कि गंगा का प्रश्न भी मान मंदिर की लिस्ट में है। ऐसा नहीं कि केवल यमुना जी को लेके चले हैं। यमुना जी को, गंगा जी को और गैयाओं को, ये सब कार्यक्रम हमारे मान मंदिर के लिस्ट में हैं। यमुना जी के बाद हम गंगा जी को स्वयं लेंगे। परसों गंगा एक्शन कमेटी के लोग मिले थे इनसे, हमारे यहाँ के आदमियों से, और बोले गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, खाली हाँ हाँ कर देती हैं, कुछ नहीं करती। गंगा नष्ट हो गई, यमुना नष्ट हो गई, ये खाली धोखा देते हैं, एग्रीमेंट हाँ हाँ करते हैं और करते धरते कुछ नहीं हैं, क्योंकि सब लोग नास्तिक हैं। हमने कहा कह देना इस बार पहली टक्कर थी मान मंदिर वालों की, एक टक्कर में ही गवर्नमेंट हिल गई, गिरी तो नहीं लड़खड़ा गई। झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरी टक्कर जब दी जाएगी जब लुढ़क जाएंगे सब। अभी तो ये पहली टक्कर थी। हम लोग उठाएंगे गंगा का प्रश्न, गायों का प्रश्न, भारत की सारी समस्याओं का विषय में हम लोगों का ध्यान है। मानवीय शक्ति को हम शक्ति नहीं समझते हैं, क्योंकि सृष्टि के अनादिकाल से यही शिक्षा दी गई है वेदों में, उपनिषदों में। वो महापुरुष एक ही है, भगवान। वो अपाणिपादो जवनो गृहीता, उपनिषदों में कहा गया। उसके माइक हाथ पांव नहीं हैं, दिव्य हाथ दिव्य पांव हैं। पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः, उसके माइक आंखें नहीं हैं कि थोड़ी देर में कमजोर हो गई अब चश्मा लगाओ, आई साइट वीक हो गई है। पश्यत्य चक्षु, माइक नेत्रों के बिना वो सब कुछ देखता है। सशृणोत्य कर्णः, माया के कान नहीं है कि कान अब कम सुनाई पड़ता है, सब कुछ सुनता है। पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। और उसी भगवान की आराधना करनी चाहिए। एकमात्र उसी की शक्ति है। हम लोग अपना बल नहीं रखते हैं, न धर्म बल रखते हैं, न जन बल रखते हैं। एकमात्र वही शक्तिशाली सर्वशक्तिमान, उसका आश्रय पकड़ते हैं। तो इसलिए हमारी लिस्ट में है, उनसे कह देना कि आप लोग अपने प्रयत्न को करते रहो, लेकिन होना कुछ नहीं है। क्योंकि
जब तक मनुष्य सब आश्रयों को छोड़ करके भगवान का आश्रय नहीं पकड़ता, वो कभी सफल नहीं होता है। लोग बातें बनाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन आश्रय लेते हैं संसार का, आश्रय लेते हैं जीवों का, आश्रय लेते हैं धन का। ये सब आश्रय भगवान से दूर कर देते हैं। यही एक रास्ता है। ध्रुव की मां ने ध्रुव से कहा था, बेटा मैं तुझे सही रास्ता बता रही हूं। 4:8:22 तम एव वत्स आश्रय। छोड़ दे पिता को, छोड़ दे मुझे भी, जा भृत्य वत्सल भगवान, उसका आश्रय ग्रहण कर। तुम लोग ब्रज यात्रा करने आए हो, ये सोच के जाओ, सोच के जाओ, ब्रज से कुछ लेके जाओ कि भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान ही भृत्य वत्सल हैं, दासों पर दया करने वाले हैं। जितने भी मुमुक्षु हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, वो संसार को छोड़ करके भगवान के चरणों को ग्रहण करते हैं। फिर ध्रुव ने पूछा, क्या वो मिल सकता है? बोले हां, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। निज धर्म अपना जो तुम दास हो भगवान के, इस दास पने को लेकर के चलो। हैं? हाँ बता रहे हैं, अभी हमने शुरू किया, अभी समय है। ब्रज में आए हो तो अनन्य भाव से ब्रज के ठाकुर को पकड़ो। अनन्य भाव माने जितना भगवान से प्यार करना है उतना न अपनी स्त्री से करो, न बेटे से, न मां से, न बाप से। ये अनन्य भाव है। ये ध्रुव की मां ने ध्रुव को सिखाया था। बोले मुझे भी छोड़ दे, ऐसी मां बनो, ऐसे बाप बनो, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, तो मां है और बाप हो, और संतान पैदा किया, नहीं तो कुत्ते बिल्ली की तरह, सुअर सुअरियाओं की तरह संतान पैदा किया जो भगवान का भजन नहीं करती है। भक्त पैदा करो, अपने गांव में जाकर के सारे गांव को भक्त बना दो। कहां से आए हो तुम लोग? जयपुर। तुम्हारे गांव में क्या भगवान नाम कीर्तन की फेरी चलती है क्या? अच्छा, तो तुम्हारी जितनी यात्राएं हैं उसका फल ही है कि तुम भी रोज जाया करो। रोज जाते हो क्या? नहीं, औरों को भी बोलने दो। बैठ जाओ। नित्य जाने वाले कौन हैं? हाथ उठाओ। थोड़े लोग हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि सच बोलो। सच भगवान का रूप है।
भगवान नाम दान करो, भगवान नाम का प्रचार करो, सच्चे भक्त बनो। चाहे 5 मिनट करेंगे भगवान नाम, घंटा भर नहीं जा सकते हो तो 5 मिनट के लिए जाओ, जाओ जरूर। क्या तुम्हारे दरवाजे से कीर्तन की फेरी निकलती है क्या? नहीं, दूर से निकलती है। तो अगर फेरे भी नहीं जा सकते हो तो अपने घर में 5 मिनट रोज कीर्तन करो, बोल बोल के। बोलो मंजूर है कि नहीं है? हाथ उठाओ सब लोग। ये ब्रज में संकल्प करके जाओ। जिस घर में हरि नाम नहीं होता है वो घर नहीं, मुर्दा है। अपने घर को मुर्दा खाना नहीं बनाओ। ब्रज यात्रा से कुछ लेके जाओ। अगर तुम्हारे दरवाजे से निकलती है तो चाहे 5 मिनट जाओ, कीर्तन की फेरी में जरूर जाओ। समाज को, देश को, धर्म को बचाओ। देखो, सुमित्रा मां ने कहा था लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण गए कि मां मैं राम के साथ वन में जाना चाहता हूं, तो माता बोली पूछने की क्या जरूरत है? पुत्रवती युवती जग सोई। बेटा वाली वही है जिसका लड़का लड़की भक्ति करता है। रघुपति भगत जासु सुत होई। अगर बेटा बेटी भक्ति नहीं करते हैं, न तरु बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुत ते बढ़हानी। बेकार में उसने बियानी माने बच्चा पैदा किया, अर्थात सुवरिया है। बियानी शब्द सुवर सुवरिया के लिए आते हैं। जितने पुरुष हो वो भी समझो, स्त्रियां हैं वो भी समझो। अगर तुम्हारी संतान भक्ति नहीं करती है तो जितने पुरुष हैं तुम लोग सुअर हो, जितनी स्त्रियां हैं वे सुकरी हैं, सुअरियां हैं। राम विमुख सुत ते बढ़हानी। तो ये सोच के जाओ, ब्रज यात्रा में से तुम लौट रहे हो कि हम सुअर सुअरिया नहीं बनेंगे। सबको समझ में आया? ठीक है, सभी लोग सुअर सुअरिया नहीं बनो। सुमित्रा मां ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इससे देश का, समाज का कल्याण होगा। इस ब्रजभूमि से खाली हाथ नहीं लौटो, कुछ लेके जाओ, एक संकल्प लेके जाओ। किसी भी शुभ कार्य के पहले संकल्प किया जाता है। तुमने भी संकल्प किया होगा यात्रा के पहले कि हम ब्रज यात्राम करिष्ये। संकल्प के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये भारतीय पद्धति है। कोई भी काम करो, ब्याह करोगे तो पंडित आएगा, वो संकल्प बुलवाता है, मैं पानी ग्रहण करता हूं।
भागवत सुनोगे तो पंडित जी संकल्प करवाते हैं। संकल्प श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करिष्ये। कोई भी काम करते हो संकल्प करना पड़ता है। संकल्प क्यों करना पड़ता है? सम्यक कल्पः इति संकल्पः। कृपि संपद्यमाने धातु से कल्प शब्द बना है। समझो, कृपि संपद्यमाने धातु से कल्प शब्द बना है। वैसा पूरा हो जाना, उसको कल्प कहते हैं। संकल्प माने सम्यक कल्पः इति संकल्पः। अवधारणा से वो काम पूरा होता है। अवधारणा मन में धारण की जाती है तो उससे काम पूरा होगा। अवधारणा से पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, ये बात भी समझ लो, पहले स्कंद में भीष्म ने स्तुति किया है। 9वें अध्याय में उसमें अवधारणा का महत्व लिखा है। 9वां अध्याय पहला स्कंद। इसमें लिखा है कि भीष्म शरशैया पर पड़े थे और भगवान उनको दर्शन देने गए। एक 9:31 विशुद्ध धारणया हताशुभस तदिच्छयैवाशुगता युधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। इसका मतलब समझो। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हैं, बाणों की शैया में। उठने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, तपस्या करने की ताकत नहीं है, लेकिन अवधारणा की ताकत है। अवधारणा माने मन में पक्का सोच लेना। बोले ऐसा तो मनुष्य मरण शैया पर भी पड़ा पड़ा कर सकता है। हाथ नहीं हिल रहा है, पांव नहीं हिल रहा है, लेकिन मन में सोच सकता है। इसको अवधारणा कहते हैं। शुद्ध धारणा से ही हत अशुभ पाप जल जाते हैं। तो भीष्म पितामह के जो पाप थे वो विशुद्ध धारणा से नष्ट हो गए। जब तुम संकल्प करके जाओगे, ये अवधारणा ही होगी, और इस संकल्प से तुम्हारे बहुत से पाप जल जाएंगे। इसीलिए सत्संग का महात्म है बहुत ज्यादा। सत्संग में जाकर के मनुष्य सोचता है हम अब अच्छा करेंगे, हम भजन करेंगे। अवधारणा सीखता है। इस अवधारणा से ही उसके पाप जल जाते हैं।
विशुद्धया धारणया हता शुभस। उसके बाद भगवान के दर्शन हुए, उनके दर्शन से गतायुधव्य था, हजारों बाण शरीर को पार करके जमीन में गड़े हुए थे। एक सुई भी गड़ जाएगी तो कितना कष्ट देती है, और जिसके शरीर में रोम रोम में बाण घुसे हुए हैं, उसको जो कष्ट था वो भगवान के दर्शन से दूर हो गया। जितनी पीड़ा थी वो दूर हो गई, और सभी इंद्रियां अपने अपने कामों को रोक करके भगवान में लग गईं। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमस, और भगवान की स्तुति करने लग गए। तुष्टाव जन्यम विसृजन जनार्दनम। जन्यम माने जो शरीर पैदा हुआ था उसको छोड़ते हुए जनार्दन भगवान की स्तुति करने लग गए। तो सत्संग में इसीलिए लोग जाते हैं कि वहां अवधारणा प्राप्त होती है। अबलो नसानी अबना न सही हो, ये अवधारणा का एक विचित्र पद है। आज तक मैं भोगों में घूमता रहा, अब भगवान का भजन करूंगा, ये सोचना, ऐसा संकल्प बिना अवधारणा है। तो माता ने ध्रुव को सबसे पहले, उनकी मां सुनीति ने ध्रुव को अवधारणा दिया। क्या दिया? कि तू जा और उसकी शरण में जा। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। वे भगवान बड़े दयालु हैं, भृत्य वत्सल हैं। अनन्य भाव से उनका भजन कर। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वत् मुक्तम समात्रापि यदव्यलीकम। 19वां श्लोक है। तेरी सौतेली मां ने जो कहा है वो सही कहा है। भगवान की आराधना कर। यदि इच्छा करता है अच्छे सिंहासन पर बैठने की, आराधना ही सब कुछ देती है। हमसे अभी किसने प्रश्न किया था, भारतवर्ष के एक बड़े पेपर ने, कि अगर आपकी राज्य सरकार ने नहीं मानी तो आप क्या करोगे? तो उस समय हमने श्लोक तो नहीं कहा, लेकिन उसका भाव बता दिया। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा। उत्तम पदवी पाने के लिए उपासना करनी चाहिए। हमने कहा सरकार नहीं मानेगी तो हम आराधना करते हैं। सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकेंगे, आराधना करेंगे। तुम सब लोग आज देश में अच्छी तरह आराधना होने लग जाए तो सारा देश शक्तिशाली बन जाएगा।
आराधना कैसे की जाए? भगवान के नाम, भगवान का नाम ही लेना आराधना है। इसीलिए हमने कहा कि तुम अगर कीर्तन की फेरी में नहीं जा सकते हो तो 5 मिनट कम से कम अपने घरों में बैठकर कीर्तन करो। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सबने मान लिया है तो हाथ उठाओ, सब उठाओ। ठीक है, तुम्हारी यात्रा समझो सफल हो गई। घर में बाहर नहीं जा सकते हो तो घर में अवश्य करना, चाहे 5 मिनट करना। घर में परिवार वाले बैठते हैं तो अच्छी बात है, सभी लोग आराधक बने। नहीं बैठते हैं तो अकेले करो, किसी का सहारा नहीं ढूंढो। यदि सहारा लोगे तो सहारा वाला कभी बैठा नहीं बैठा तो तुम्हारा नियम टूट जाएगा। कोई नहीं बैठे तो अकेले बैठ करके नियम पूरा करना। ये तो पहली बात बताई। अब दूसरी बात और बता रहे हैं, क्यों हमारा समय हो रहा है पूरा। देखो, खुद का पेट भरना तो सभी जानते हैं। कुत्ते बिल्ली गधे गधी मक्खी मच्छर सब खाते हैं, लेकिन जो दूसरे का भी पेट भरता है वो परोपकार करता है। खुद का भजन करना तो करोगे ही, लेकिन दूसरों को भी ये नियम सिखाओगे तो संत बोले जाओगे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पड़ोसी, उन सबको ये बात सिखाओ कि भगवान के शरण में जाने के लिए 5 मिनट कीर्तन करो। अगर मान लो तुम्हारे सिखाने से वे नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो भी उसका पुण्य तुमको मिल गया। बहुत बड़ा पुण्य का पहाड़ मिलेगा। अब जैसे हम कह रहे हैं तुमसे, जो लोग मानेंगे वो तो मानेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो भूल जाएंगे, नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन उसका पुण्य हमको मिल गया, कहने का पुण्य मिल गया। ये भागवत का एक श्लोक है, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य कुर्वीनम कलामपि। ये क्या संख्या है भाई? 3-7 देखो, ये आखिरी बात बता रहे हैं। 3-7-41। अगर तुमने किसी को भजन का नियम सिखा दिया, मुक्त होने का रास्ता बता दिया,
तो सारे वेद, उसका फल मिल गया तुमने, सारे यज्ञों का फल मिल गया, सारी तपस्याएं तुमने कर लिया, सभी दान दे लिया, पृथ्वी दान भी दे लिया तुमने। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। किसी को अभय प्राप्ति का रास्ता, भगवान के शरणागति का रास्ता तुमने बताया तो सारे वेद पढ़ लिए, जबकि सारे वेद कोई आदमी पढ़ नहीं सकता, छोटी सी उम्र है, हजारों शाखाएं हैं, कौन पढ़ सकता है? सारे यज्ञ कौन कर सकता है? एक अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, सारा संसार जीतना पड़ता है। एक दिन बोले सारा संसार जीतने की जरूरत नहीं है, तुमको वैसे ही मिल जाएगा फल। सबको भगवान के शरण में लगा दो, सारे यज्ञ मिल गए। सर्वे वेदाश यज्ञाश तपो, तपस्या कौन कर सकता है कल युग में? थोड़ी थोड़ी उम्र है, शक्ति है नहीं है। दान, सारी पृथ्वी का दान कौन कर सकता है? किसी में शक्ति नहीं है। ये सब मिल जाएंगे तुमको अगर तुमने जीव को अभय रास्ता जाने का, भगवान के शरण का रास्ता बता दिया तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए पहली बात तो हमने तुमको बताई कि नित्य कीर्तन करना कोई नहीं करता है तो अकेले बैठ करके घर में कर लो। दूसरी बात बताई कि अपने परिवार के या पड़ोसी को सबको सिखा दो, और वो माने चाहे नहीं माने, नहीं मानेंगे तो भी तुमको पुण्य मिलेगा। तो दो बातें बताई हैं। कौन कौन बताए बातें बताई हैं बताओ? हाँ बोलो। हमको सभी को कीर्तन करवाने का रास्ता दिखाना चाहिए और घर में बैठकर 5 मिनट कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? हैं? सोनू। यहीं रहते हो? बैठ जाओ। वाह, बहुत अच्छे लड़के। देखो तुम लोग कोई नहीं बोले, ये छोटा बच्चा खड़ा होकर बोल गया, जबकि चाहिए थे तुम लोगों को बोलना। फिर से सुन लो। एक तो नित्य तुम लोग करना, पहली बात। दूसरी बात क्या कहा है? बोलो। हाँ, प्रभात फेरी में जाना चाहिए, 5 मिनट भगवान को कीर्तन करना चाहिए। हाँ, दूसरों को सिखाओ। बैठ जाओ। दो बातें हमने तुमको बताई हैं। अगर हर आदमी, कई सौ आदमी हैं, सब लोग इस नियम को करोगे तो हजारों लोगों में ये बात फैलेगी। हजारों लोगों में फैलने के बाद मतलब कि हमारा देश मजबूत बनेगा, देश की सेवा होगी। ये दो बातें तुमको बताई गई हैं और इसको लेकर के जाना, भूल नहीं जाना। ब्रजभूमि में संकल्प करके जा रहे हो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे